और बंधुओं, जो देवों को भी दुर्लभ होता है, ऐसा सकल संयम का लाभ धन्य कुमार को प्राप्त हो गया। महावीर भगवान अंतिम तीर्थंकर हैं। उनके पाद मूल में हजारों मुनिराज आरिकाओं की सन्निधि में धन्य कुमार मुनिराज बन गए हैं, जिनके बारे में क्या कहें। कंचन सी काया मोहे न माया, शरीर को देखे स्वर्ण के समान सुंदर चमकदार वह शरीर धन्य कुमार महामुनिराज का। अंदर में झांक कर देखें, ना उनको कोई मोह, ना कोई माया, ना कोई लोभ, ना कोई दूसरी कसाएं। और उन मुनिराज के बीतराग जीवन को देखकर हर कोई एक बात अपने मन में बांधा था, एक भावना बांधा था, वह कब दिन सो आएगा मैं धन्य कुमार की तरह मुनि बन कर के अपने जीवन को सफल बनाऊंगा। एक भव्य जीव ने पूछा कि भगवान ये बताओ, कल धन्य कुमार महामुनिराज ने सकल संयम को धारण किया था और उन्होंने 28 मूल गुण अंगीकार किए थे। आखिर वो 28 मूल गुण क्या होते हैं? कुछ ये भी कहा था कि 5 महाव्रत, 5 समिति इत्यादि, मगर हम समझ नहीं पाए क्या होता है। हमने तो अनेक समितियों के नाम सुने हैं, कोई वर्षा काल समिति, कोई मंदिर समिति, कोई शिक्षा समिति के नाम सुने हैं, मगर ये समिति क्या होती है जो कल धन्य कुमार मुनिराज ने ले रखी है। पूरी समोसरण में हर्ष का माहौल हो गया और महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि खिल रही है। और उन्होंने कहा, हे भव्यों, तुमको विचार करना चाहिए। धर्म 2 प्रकार का होता है, एक मुनि धर्म, एक श्रावक धर्म। जिनके पास में संयम धारण करने की, पापों का त्याग करने की पूर्ण क्षमता होती है, वो महाव्रत को धारण करते हैं। और जो क्षमता कम समझते हैं वो अणुव्रतों को धारण करते हैं। और 5 अणुव्रत रूप श्रावक का धर्म होता है। आंशिक हिंसा आदि के त्याग रूप श्रावक का धर्म होता है। और पूरी हिंसा इत्यादि पापों का त्याग रूप मुनि का धर्म होता है। मुनि महाराज अपने जीवन में 28 मूल गुणों को धारण करते हैं। उनमें 5 महाव्रत भी होते हैं। जब आपने प्रश्न किया है तो चित्त लगाकर सुनो, वह महाव्रत क्या होते हैं और क्यों होते हैं। हिंसा आदि का 9 प्रकार से हमेशा के लिए त्याग करना, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से। मैं हिंसा आदि पाप नहीं करूँगा, ऐसा संकल्प करना महाव्रत होते हैं। इनको महाव्रत क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि ये व्रत महान लोगों के द्वारा धारण किए जाते हैं। जो तीर्थंकर आदि महापुरुष होते हैं, इन व्रतों को धारण करने से इनको महाव्रत कहा जाता है। दूसरी बात, इनका त्याग थोड़ा नहीं होता, थोड़े समय के लिए नहीं होता, जीवन पर्यंत के लिए होता है। और सभी प्रकार से, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कर्म अनुमोदना से होता है। और
अकेले 30 जीवों की हिंसा का त्याग नहीं, यहाँ 6 काय के जीवों की हिंसा का त्याग होता है। 30 जीवों को तो किसी प्रकार से भय क्षति पहुँचाते ही नहीं, चाहे आरंभ के माध्यम से, उद्योग के माध्यम से, विरोध के माध्यम से या संकल्प से क्षति नहीं पहुँचाते। मगर स्थावर जीव जो 5 प्रकार के होते हैं, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक, ये 5 स्थावरों का भी हिंसा का त्याग होता है। आप लोगों ने राजगिरी के सम्राट धन्य कुमार को देखा, कल उन्होंने जो दीक्षा ली, दिगंबरी दीक्षा, उन्होंने 5 महाव्रतों को अंगीकार किया है। अब वो घास के तिनके के ऊपर भी पैर नहीं रखते हैं, भाई पानी की बूंद को भी बचा करके चलते हैं। अग्नि काय का अपने द्वारा कोई प्रयोग नहीं करते हैं, उनके पास कोई बिना दी वस्तु नहीं होती है, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और तिल तुस मात्र भी परिग्रह जिनके पास नहीं, ऐसे महाव्रत को धारण किया है ये धन्य कुमार महामुनिराज ने। हे भव्यों सुनो, ये इसलिए भी महाव्रत कहलाते हैं, इनके पालन करने का महान फल होता है। जो व्यक्ति मात्र सम्यक दर्शन को धारण कर लेता है उसे देवपद की प्राप्ति हो सकती है, होती है। और जो अणुव्रतों को भी ले लेता है थोड़ी विशेष रूप से देवपद की, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मगर महाव्रतों को पालन करने वाले, महाव्रतों को धारण करने वाले जो मुनिराज होते हैं, वो यदि पूरी तरह से इन महाव्रतों का पालन कर लेते हैं, रत्नात्रय को पूर्ण कर लेते हैं, तो उन्हें केवल ज्ञान और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। श्री महाव्रत कहलाते हैं। इन महाव्रतों के माध्यम से धन्य कुमार ने अपनी मनुष्य पर्याय को सार्थक किया है। ये महाव्रत एक इंद्रिय में संभव नहीं, ये महाव्रत 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुर्ंद्रिय, विकलेंद्रिय में संभव नहीं। ये महाव्रत अशनि पंचदि को भी प्राप्त नहीं हो सकते, ये महाव्रत तो शयनी पंचदि को प्राप्त हो सकते। शयनी पंचदि में भी ये नारकियों के संभव नहीं है, ये त्रंचों के भी संभव नहीं है, ये देव भी इनके लिए तरसते हैं, मगर ये तो एक मनुष्य गति के जीवों को ही सुलभ हो सकते हैं। संसार में यदि देखा जाए देव पर्याय से भी मनुष्य पर्याय इसलिए तो महान है क्योंकि मनुष्य पर्याय से 14 गुण स्थानों को पार करके मोक्ष को भी, सिद्ध गति को भी हासिल किया जाता है। वैसे धन्य कुमार महामुनिराज महाव्रतों को पालन कर रहे हैं। उनके द्वारा बाहर में द्रव्य रूप से 6 काय के जीवों की हिंसा का त्याग हो गया है, अंदर में उन्होंने राग आदि का भी त्याग कर दिया है। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, आप प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, इनका तो हमेशा के लिए अभाव कर दिया है। किंतु बंधुओं वही संजलन कसाय भी उनके पास में मंद उदय में आती है, फिर तीव्र हो जाती है, मंद होती है, अप्रमत्त गुणस्थान को प्राप्त कर लेते हैं, फिर तीव्रता आती है तो प्रमत्त गुणस्थान को प्राप्त करते हैं। ऐसे 7वें 6वें गुणस्थान में उनकी अंदर की परिणति बनी हुई है। ऐसे अंदर से कसाय का, बाहर से पाप वह हिंसा का त्याग करने वाले अहिंसा महाव्रत को पालन करते हैं। वह धन्य कुमार महामुनिराज और वह मुनिराज असत्य का भी पूरी तरह त्याग कर चुके हैं। गृहस्थ तो स्थूल झूठ का त्याग करता है, उसके द्वारा भी बात में, घर में, व्यापार में सूक्ष्म झूठ का प्रयोग होता रहता है। हे भव्य जीवों, घर में जब भोजन सामग्री अल्प बचती है
तो माता बहनें कहती हैं वस्तु समाप्त हो गई है। जब 1 किलो दाल बचती है तो तुम्हारी माँ कह देती है कि दाल नहीं है, ले आओ, क्योंकि पता है कल तक आ पाएगी, और यदि पहले से नहीं कहेंगे तो कल दाल नहीं बन पाएगी। इसलिए श्रावक की मजबूरी होती है। बच्चा यदि पढ़ने लिखने में चित्त नहीं लगाता है तो पिताजी कहते हैं बेटा तुमको रिक्शा चलवाएंगे, नहीं इटारसी की स्टेशन में कुली का काम करवाएंगे। मगर ऐसा करवाया नहीं जाता, क्योंकि ये स्थूल झूठ श्रावक के द्वारा उस बच्चे के चारित्र निर्माण के लिए, जीवन निर्माण के लिए ऐसा कहा जाता है। इसलिए बंधुओं, मुनि महाराज तो स्थूल झूठ का भी त्याग करने वाले होते हैं और सूक्ष्म झूठ का भी त्याग करने वाले होते हैं, और मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य अनुमोदना से स्थूल झूठ और सूक्ष्म झूठ का भी त्याग करते हैं। इसलिए उनका सत्य महाव्रत होता है। इसके उपरांत वे अचोरी महाव्रत को पालन करते हैं। मुनि महाराज क्या सामान्य ग्रस्त भी जैन धर्म का पालन करता, रखी हुई, गिरी हुई, भूली हुई, छोटी हुई, बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण नहीं करते हैं। उसी प्रकार मुनि महाराज ये इन वस्तु को ग्रहण नहीं करते हैं, मगर गृहस्थ को तो पानी और मिट्टी लेने की छूट होती है। कुएं से बिना दिया हुआ पानी ले सकते हैं और खदान से मिट्टी ले सकते हैं, मगर मुनि महाराज पानी भी नहीं और मिट्टी भी नहीं ले सकते हैं। यदि जंगल में साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, उन्हें निहार क्रिया के लिए, उन्हें प्रतिष्ठापन समिति के लिए, उन्हें शुद्धि करने को जल की आवश्यकता होती है, तो झरने का ऊपर से गिरता हुआ पानी पत्थर से टकराता है, ऐसे पानी को ले लेते हैं, तत्काल वहीं शुद्धि कर लेते हैं और वहीं छोड़ देते। कमंडल में पानी रखते भी नहीं, बिना दिया हुआ जल और मिट्टी भी नहीं ग्रहण करते हैं। मन से, वचन से, काय से, कृत अनुमोदना से अचोरी महाव्रत का पालन करते हैं। इसके उपरांत चतुर्ब्रह्मचर्य व्रत होता है। वह पूरी तरह से मन से, वचन से, काय से, कृत से, कर से, अनुमोदना से वह निश्चय ब्रह्मचर्य को प्राप्त करने के लिए, अर्थात ब्रह्मणि चरिते थी ब्रह्मचर्यम, आत्मा में चर्या करना, आत्मा में रमण करना, ये निश्चय ब्रह्मचर्य होता है। ऐसा निश्चय ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए, निश्चय ब्रह्मचर्य को प्राप्त करने के लिए बाह्य में सभी प्रकार की स्त्रियां, वह मनुष्यनी, वह देवी, वह त्रंचनी, सभी प्रकार की स्त्रियों का उनका हमेशा के लिए त्याग होता है। 5 इंद्रियों के लिए भी नियंत्रण में रखते हैं। ऐसे भय ब्रह्मचर्य महाव्रत को पालन करने वाले महामुनिराज हुआ करते हैं। अंतिम अपरिग्रह महाव्रत होता है। वह बाहर के 10 प्रकार के परिग्रहों का त्याग के साथ अंदर के 14 प्रकार के परिग्रह का त्याग करते हैं। 10 लक्षण की पूजन में आप लोग भी सुनते हैं कि परिग्रह 24 वेद त्याग करे मुनिराज जी। बाहर के 10 परिग्रह कौन कौन से होते हैं? भय, क्षेत्र, वास्तु, हिरण, सुवर्ण, धन, दान, दासी, दास, कुप और भांड, ये बाह्य 10 तरह के परिग्रह होते हैं। अंतःकरण में अनादि से जो मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ऐसे 14 प्रकार के परिग्रह का अंदर से भी त्याग करने वाले वे भावलिंगी मुनिराज होते हैं। श्रावक जो होता है वह बाहर का परिग्रह का परिमाण तो कर सकता है, त्याग नहीं कर पाता है, क्योंकि नीति में कहा गया है वो श्रावक
जिसके पास दो कौड़ी नहीं वो कौड़ी का नहीं, और वह मुनि जिसके पास कौड़ी है वो दो कौड़ी का नहीं। श्रावक की व्यवस्था परिग्रह के साथ होती है और मुनि की शोभा परिग्रह के, बोलता क्यों नहीं, त्याग के साथ होती है। क्या? साधु की शोभा त्याग के साथ होती है और श्रावक की व्यवस्था परिग्रह के साथ होती है। ऐसा वे अपरिग्रह महाव्रत को पालन करने वाले मुनि महाराज हैं। श्रावक लोग तो मुनि बनने के लिए परिग्रह का त्याग करने का अभ्यास करने के लिए परिमाण कर लिया करते हैं। मुझे कितना खेतों का परिमाण रखना है, कितने मकान रखना है, कितने दुकान रखना है, कितनी गोदाम रखना है, इस प्रकार करते हैं। भाई सोना है, चांदी है, इसका भी परिमाण उनके द्वारा होता है। धन का, घोड़ा, हाथी, गाय, बैल, भैंस आदि का भी परिमाण करते हैं। भाई धान का भी परिमाण होता है। अनाज तो घर में रखना आवश्यक है। कितना रखना है? 5 कुंटल, 10 कुंटल। दाल कितनी, गेहूँ कितने, चने कितने, ज्वार बाजरा कितना, ये अनाज का परिमाण करना, धान का परिमाण करना है। ये अनाज धान्य कहलाते हैं। दासी दास स्त्रियों के काम होते हैं, वो पारिश्रमिक के माध्यम से काम करवाते हैं, वो स्त्रियां दासी कहलाती हैं। जो पुरुष लोग काम करते हैं पारिश्रमिक लेकर के, वो दास कहलाते हैं। कपड़े का भी परिमाण होता है, बर्तनों का भी परिमाण होता है। श्रावक इतना करने के बाद अपने नरक आदि के आयु कर्म से बचने का प्रयास करता है। मुनि महाराज तो संपूर्ण परिग्रह का त्याग करते हैं। वह धन्य कुमार महामुनिराज जिन्होंने तिल तुस मात्र को भी नहीं रखा है। तिली का छिलका उसको तुस बोलते हैं। तिली के छिलके बराबरी परिग्रह वह जिन लिंग के साथ स्वीकार नहीं, तीर्थंकर की मुद्रा के साथ स्वीकार नहीं होते। ऐसे वह दिगंबर महामुनिराज धन्य कुमार जयवंत हो जो 5 महाव्रतों का पालन कर रहे हैं। आगे के जो महाव्रतों के साथ में महाव्रतों की वृद्धि के लिए जो व्रत पाले जाते हैं उनकी चर्चा आपको अगली किस्त में की जाएगी। आप इंतज़ार कीजिए अगली किस्त का। हाँ, अब प्रश्न स्वाध्याय का समय है, अपनी जिज्ञासाएं रखिए। नमोस्तु महाराज जी, पूछ लें। अच्छा।